सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। यार आज की इसमें बात करने वाले आप सबका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो उसके अलावा आपका डायरेक्ट एडमिशन किस हिसाब से होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड बड़ा वेस्ट के। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है यार, मैंने ए टू जेड अपनी तरफ से प्राइवेटली बनाया है। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो एंड होने के बाद। एंड इसमें आपका पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक का इस साल का जो है एडमिशन किस हिसाब से होने वाला है। ठीक है, 10th 12th एंड आपका लेटर एंट्री हो गया या फिर डिग्री प्रोग्राम हो गया, सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं, सिंस आपका यार एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है तो इस साल जो है पूरी तरीके से परसेंटेज के बेस पे होगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपका पूरे तरीके से जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है 2025 में, क्योंकि आपका जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है दिल्ली की। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वैसे तो लास्ट प्रीवियस ईयर से अगर देखा जाए तो इस वाले जो यूनिवर्सिटी है इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बेकार रही है। सभी स्टूडेंट जो है नेगेटिव का ही यहाँ पे बता रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव है। वो मैं आपको नीचे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बताना मत भूलना। यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं आपका एडमिशन के बारे में। ठीक है, सिंस यहाँ पे जो आपका पहला प्रोसेस होने वाला है यार दोस्तों, वो आपका पहला प्रोसेस होगा यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑलमोस्ट मई के फर्स्ट वीक में जो वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे सभी का। ठीक है, लेटर एंट्री का जो है वो बाद में होगा। यहाँ पे लेटर एंट्री मतलब 12th के बेसिस पे जो एडमिशन होता है वो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे 10th का रिजल्ट आ जाएगा, या मोस्टली अगर 10th का रिजल्ट नहीं अभी आता है तो ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका टेंटिवली यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ मई बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करोगे यार, जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका डिप्लोमा प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और बाकी डिग्री प्रोग्राम का जो होगा वो आपका 1200 के समथिंग होता है, या फिर आपका ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इस साल देखते क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो है फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ओटीपी आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद ओटीपी जब मेल वगैरह आप वेरीफाइड कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपकी डिटेल्स सारी डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगी जो आपकी 1000 रुपीज़ होगी आपका यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम वालों के लिए। और यहाँ पे अगर डिग्री प्रोग्राम वालों के देखें तो डिग्री प्रोग्राम वालों के लिए आपका होने वाला है 1200 के समथिंग आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसी में आ जाएगी। ठीक है, आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है उसके बाद आपकी मेरिट प्रिपरेशन होती है। अब भैया मेरिट प्रिपरेशन किस हिसाब से होती है, देखो मेरिट प्रिपरेशन मतलब ये वाला जो है मेरिट प्रिपरेशन, और आपका ये स्टेप टू और स्टेप 3 ऑलमोस्ट 3 दोनों सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस थी इसलिए अलग अलग मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब देखो मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप भी होती है इसमें, बाकी स्कॉलरशिप के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ मेरिट होती क्या है, तो आपका जितना भी परसेंटेज होगा, परसेंटेज प्लस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी कैटेगरी, आप दिल्ली से हो या फिर सॉरी कैटेगरी हो एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, या फिर आपका इस प्रकार से जितनी भी कैटेगरी होती है वो, प्लस में आपकी रीज़न, आप किस रीज़न से आते हो, दिल्ली से आते हो या फिर आप यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली आते हो। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली आते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि डिफेंस कोटा मिला के सारी चीज़ें मिला के आपकी जो है यहाँ पे आपकी ये रैंक बनती है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी टोटली सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे जो है ये रैंक बनती है। रैंक बनने के बाद आपका यहाँ पे एक रैंक आता है, मान लो मतलब टॉप रैंक में अगर एडमिशन चाहिए, जितना ज़्यादा कम रैंक होगा यार, एक बात ध्यान रखना, रैंक में जितना ज़्यादा आपका रैंक कम होगा उतना आपका टॉप प्रायोरिटीज़ मिलेगी कॉलेज की। ठीक है, आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ कॉलेज की मिलेगी, मतलब जितना ज़्यादा आपका जितना ज़्यादा रैंक होगा उतना कम प्रायोरिटी मिलेगी आपकी कॉलेज मिलेगी, जितना कम रैंक होगा उतनी टॉप प्रायोरिटीज आपकी मिलेगी यहाँ पे कॉलेज मिलेगी। मतलब भैया समझ में नहीं आया, देखो मान लो आपकी रैंक है, मैं एक दो रैंक की डेफिनेशन ले लेता हूँ। आपकी रैंक यहाँ पे एक 500 रैंक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 1000 या फिर
1000 प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगर हम देखें कॉलेज का जो आपका मिलने का चांसेस है यार, वो 5000 वाले को पहले कॉलेज मिलेगा, मतलब कि पूषा का टॉप ब्रांच मिलेगा आपका यहाँ पे, सिविल मान के चलो, ठीक है। वहीं पे अगर या फिर आपका कंप्यूटर मान के चलो, द्वारका कैंपस में, द्वारका कैंपस वाले कंप्यूटर हटा दिया है, बट यहाँ पे सीएस मान के चलो, और वहीं पे अगर ये देखा जाए 1000, तो उसके इसमें जो कॉलेज है वो बाद में कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। ये कॉलेज बाद में मिलेगा। इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रैंक का कुछ डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है रैंक जितना ज़्यादा, जितना कम रैंक होगा उतना टॉप प्रायोरिटी मिलेगी आपको, और जितना ज़्यादा रैंक होगा आपको उतना देर लेट से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मिलने वाली है कॉलेज, ठीक है। आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे रैंक मिलेगा, जैसे ही बताया, रिसीव रैंक अलॉटमेंट, सिक्योर प्रेफर्ड कॉलेज, ठीक है, अचीव हायर परसेंटेज, जितना ज़्यादा परसेंटेज हाई होगा उतना कम ज़्यादा रैंक बनेगा, उतना कम रैंक बनेगा, उस हिसाब से उतना आपको कॉलेज जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से कर दिया है। उसके बाद जैसे ही आपका कॉलेज यहाँ पे रैंक आपकी मिल जाएगी, रैंक मिलने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी रैंक मिलने के बाद होती है यहाँ पे कॉलेज का प्रेफरेंस। कॉलेज आपका यहाँ पे रैंक मिल गया, ठीक है, रैंक मिलने के बाद आपकी जो है यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग होती है। प्रेफरेंस फिलिंग मतलब कि यार देखो, मुझे इतनी रैंक आई है, मतलब 500 रैंक आई है, ठीक है। वैसे तो 500 रैंक अगर किसी की आ जाती है तो वो जिस कॉलेज पे हाथ रख दे वो उसी का कॉलेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, रैंक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रैंक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से और एक करियर गोल के हिसाब से अपना जो है कॉलेज को जो है वो प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है कि मुझे इस कॉलेज में ये वाला ब्रांच चाहिए होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको कॉलेज का होगा। जैसे कि पूषा कैंपस में आपके 5 ब्रांचेस है या 4 ब्रांचेस है, मान लो सिविल भी है, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ईसीई बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको ईसीई बोलते हैं। तो अब इस हिसाब से पूछा कि कॉम्पस में मुझे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ये इलेक्ट्रिकल, ये प्रेफरेंस मुझे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका द्वारका में अगर मान के चलो, द्वारका में तो आपका एआई सिस्टम का, एआई का एक प्रोग्राम है, ठीक है, मुझे सेकंड नंबर पे ये कैंपस चाहिए। अगर बाई चांस मुझे सिविल नहीं मिला तो मुझे ये एआई का मिल जाए, या फिर मुझे एआई भी नहीं मिला तो टॉप पे मैं रखूंगा, टॉप पे मैं रखूंगा इस हिसाब से। जैसे मान लो कंप्यूटर मैंने सबसे पहले रखा, ठीक है, उसके बाद मैंने मैकेनिकल रखा, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल रखा, उसके बाद मैंने सिविल रखा। तो इस हिसाब से ये मुझे प्रेफरेंस सेट करनी पड़ती है। ये प्रेफरेंस 2 बेसिस पे आपका होता है, बेसिकली आपका पर्सनल इंटरेस्ट पे और करियर ग्रोथ पे। इन फ्यूचर आपको क्या होगा, जैसे करियर ग्रोथ पे अगर मैं मानूँ, करियर ग्रोथ पे आपका 2 ब्रांचेस बेस्ट है, सीएस और एआई, ठीक है। एआई सीएस से भी बेस्ड है एआई, एआई सिस्टम आपका, एंड एआई एंड रोबोटिक्स, ठीक है, ये सिस्टम आपका बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। तो ये करियर के हिसाब से आपका बेस्ट है। अब पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखो कैसा है, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब काफ़ी बच्चों का सीएस में ही इंटरेस्ट होता है या सिविल में ही इंटरेस्ट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो वही भरते हैं पर्सनल इंटरेस्ट में। करियर ग्रोथ के हिसाब से, करियर के हिसाब से आपका एआई और रोबोटिक्स बेस्ट है इन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा किस हिसाब से हम कॉलेज प्रेफरेंस सेट करें। वो जब ऑप्शन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब जैसे ही आप कॉलेज प्रेफरेंस भर देते हो, उसके 1 से 2 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट हो जाती है, ठीक है। रैंक के बेसिस पे आपका सीट जो है वो अलॉट हो जाती है आपकी। जैसे कि मैंने बताया, जितना कम रैंक होगा, मतलब 500 रैंक होगा तो उसको टॉप कॉलेज मिलेगा, और अगर 5000 रैंक होगा तो उनको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, टॉप कॉलेज नहीं मिलने वाला है उसको। कॉलेज मिलेगा, लेट से मिलेगा, 4th राउंड तक होगा। इसमें राउंड्स कुछ ज़्यादा राउंड्स होते हैं, 1 2 3 राउंड होते हैं, मेनली 3 राउंड होते हैं। उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। स्पॉट राउंड वो बाद में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जब आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज जैसे ही आपका यहाँ पे प्रेफरेंस भर दी आपने, उसके बाद आपकी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी रैंक के बेसिस पे, ठीक है। सीट अलॉटमेंट हो गया। अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस कॉलेज में जाके, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज मिलेगा, मान लो मुझे पूछा में आपका, या फिर ये जो GNDIT है, मतलब गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, DSU रोहिणी कैंपस है, रोहिणी कैंपस में मुझे CS मिल गई, ठीक है आपका।
तो अब मुझे इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट लेके, कुछ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उस टाइम। तो यहाँ पे जैसी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन ले जानी पड़ेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज जाके वो ले जानी पड़ेगी और वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन ओरिजिनल देखा जाएगा, आपका दोनों ले जाना पड़ता है, ओरिजिनल और प्लस में फोटो कॉपी। ठीक है, फोटो कॉपी भी ले जानी पड़ती है, फोटो कॉपी वो सबमिट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सारी चीज़ें कि आपकी जो है ये फोटो कॉपी सबमिशन हो जाती है और ओरिजिनल वो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो ओरिजिनल देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी देख लिया, अब जो है सारी चीज़ें हो गई, अब वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट चीज़ बचती है आपकी कॉलेज की फीस पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख ली, मैंने सारी चीज़ें लिख दी है यहाँ पे कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया अच्छी तरीके से। अब जो है फीस पेमेंट होगी अब। ठीक है, अब जो है वो फीस पेमेंट होगी। फीस पेमेंट भैया कितनी होगी यार, लास्ट ईयर आपकी 15,000 के आसपास थी, लगभग फर्स्ट ईयर की थी लगभग। ठीक है, फर्स्ट ईयर की ये एग्जामिनेशन, सॉरी ये आपके फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फीस हुई थी 15,000, ये फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, ओनली डिप्लोमा प्रोग्राम। इस साल देखते हैं आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जब भी आएगा उसमें आपकी इस साल की फीस बढ़ सकती है, ये मोस्ट प्रोबेबली 16,000 या फिर 17,000 हो सकती है। ठीक है, आपकी इस साल एडमिशन फीस दोबारा से बढ़ सकती है। ठीक है, लास्ट ईयर 15,000 था, पूरे 1 ईयर की, वन ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो उसी प्रकार से 3 साल होते हैं, 3 ईयर्स होते हैं और 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो ये जो फीस जाती है आपकी, ये आपकी जाती है फर्स्ट ईयर की, मतलब कि ये दोनों सेमेस्टर मिला के आपकी फीस जाती है 15,000 की, मतलब 7,000 के समथिंग आपकी फीस गई थी लास्ट ईयर, 7,500 समथिंग। ठीक है, इस साल देखते हैं क्या फीस होने वाली है और क्या नहीं होने वाली है। ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन में साथ के साथ अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो चैनल से आपको मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन। जैसे आप फीस पेमेंट भर दोगे यार, फीस पेमेंट ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें हो रही होगी। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि समथिंग लगती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो मैं आपको बता देता हूँ, 12th की मार्कशीट होगी, 10th 12th की मार्कशीट, 12th करी है तो आपने वेल एंड गुड, 12th नहीं करी है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। 10th की मार्कशीट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अगर आप ST SC OBC वाले हो, EWS वाले हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप आउटसाइडर दिल्ली वाले हो तो आपको यहाँ पे लगती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड पासपोर्ट साइज 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, फिर आधार कार्ड वाली फुट, ये तो लगता नहीं आधार कार्ड क्योंकि ये 10th के मार्कशीट से ही हो जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर ऊपर से बता दी है, वैसे तो मैं टाइम आने पे सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपसे कुछ समझ में आएगा होगा। फिर आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है कुछ कुछ, जो कि जिस बेसिस पे एडमिशन जल्दी भी होता है। ST SC OBC वालों को, EWS वालों को, PW वालों को, इनका एडमिशन जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी वालों का। ये मैंने बता दिया नॉर्मल से, क्यों कैसे क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कितना परसेंटेज इनका बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइमलाइन, जो कि मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि इस हिसाब से आपका होगा आपका कंक्लूजन। अगर ये देखा जाए तो एप्लीकेशन सबमिट होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा, कॉलेज प्रेफरेंस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल एडमिशन जो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने कुछ ककून टाइप का ही बना दिया है तितली का कि किस हिसाब से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरा आपने जब आप छोटा सा कैटरपिलर थे, उसके बाद आपका प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा आपने बड़े, ठीक है, माइड ये इवेल्यूशन हो गया, एडमिशन ऑफर हो गया, तो थोड़ा सा आप तितली बन चुके हो। जैसे ही आप यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो गए, फीस पेमेंट कर दोगे तो आपका अच्छी तरीके से आप तितली बन जाओगे, मतलब कि आपका कॉलेज जो है वो कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये एडमिशन जर्नी थी आपकी, आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी और डाउट हो तो नीचे कमेंट स्क्रीन आपसे बिल्कुल खुला रहेगा। बाकी फॉर और मोर वीडियोज़ यार सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है इस चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।